सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने आपको आधा अध्याय करवा दिया था और उसमें बताया था कि छोटी बच्ची के साथ भी सौतेला व्यवहार होता था और बैलों के साथ भी सौतेला व्यवहार होता था। तो दोनों ने ये भी कहा कि औरत जात पर सिंग चलाना मना है। अब वो जो दोनों ने ना रात को रस्सियाँ चबाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो रस्सियाँ इतनी मोटी थी कि उनके मुंह में नहीं आती थी। अचानक ना, जो मैंने कल करवाया था, अचानक दरवाजा खुला और छोटी बच्ची ने उन बैलों की रस्सी को खोल दिया और जब वे दूर चले गए ना, आवाजें देने लगी कि ये कहा था ना कि भाई फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। इस प्रकार अब देखिए आगे का, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। यहां तक मैंने करवा दिया था। अब आगे देखो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला हैरान सा होकर और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हो गए वे। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। यानी अब वह वापिस गांव में आया और कुछ कुछ व्यक्तियों को अपने साथ लेने के लिए आ गया। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न था। जिस परिचित मार्ग से आए थे, यानी जिस रास्ते को जानते थे, उस रास्ते से आए थे, उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेहताशा भागे, यानी बहुत तेज दौड़े। वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। अर्थात व्यंग्य किया है यहाँ मुंशी प्रेमचंद ने बैलों के माध्यम से कि व्यक्ति को अपना धर्म कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब पशुओं में ये परिभाषा है कि वे अपना धर्म नहीं छोड़ते, तो व्यक्ति को भी अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे। आहट ले लेते थे यानी ऊपर गर्दन करके ये देख लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे, अर्थात खुशी हो गई उन्हें। पहले दोनों ने डकार ली। डकार लेना समझते हो आप प्यारे बच्चों। जब हम भोज पूर्ण रूप से, यानी हमारा पेट भर जाता है, हमें भोजन की तृप्ति हो जाती है और अंदर से एक डकार आती है, यानी ऐसा लगता है कि हम पूर्ण रूप से भोजन से तृप्त हो चुके हैं। फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, धक्का देने लगे। ठेलने का अर्थ है धक्का देने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, नहीं सींग मिलाकर पीछे हटाता चला गया, यहां तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अर्थात कहने का भाव ये है कि दोनों में झगड़ा होने की संभावना बढ़ गई थी, इसलिए मोती एक तरफ हट गया।